लिबरलाइजेशन कर रहे थे हम। लिबरलाइजेशन में हमने क्या क्या कर लिया? लिबरलाइजेशन में हमने मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन कर लिया, उसमें हमने उसके बाद पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन में क्या क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कर लिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कर लिए, टैक्स रिफॉर्म्स कर लिए। इसमें किसी को कोई भी डाउट? आगे की कहानी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या रिफॉर्म्स आए? द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो डिवैल्यूएशन तो बात की बात है, पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी। ध्यान से देखना, दिख रहा है? ध्यान से, आई जस्ट नीड सम एम्प्टी स्पेस। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। when the value of domestic currency, when the value of domestic currency falls in terms of foreign currency, when the value of domestic currency falls in terms of foreign currency, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू ₹70 से अगर हो जाए $1 इज इक्वल टू ₹79, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है। आपको $1 के लिए पहले कितने रुपए खर्च करने पड़ते थे? 70 रुपीज। अब $1 के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं? 79। इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, उसके रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अभी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, राइजिंग इंपोर्ट प्राइसेस की, क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो इंपोर्ट आपके ज्यादा हो जाएंगे। आउटफ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ हो रही है इंडिया से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर विड्रॉ होंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, पैसे आएंगे तो इनफ्लो बढ़ेगा, विड्रॉल है तो आउटफ्लो बढ़ेगा। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है इंडियन मार्केट में क्योंकि पेमेंट्स करनी है, तो जिसकी वजह से इंडियन रुपी वीक होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मीनिंग समझ आया? जब मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर गवर्नमेंट जानबूझ के वो स्टेप ले, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इंटेंशनली अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दे, ऐसा क्यों करना चाहेंगे सर? इंपैक्ट क्या होता है? ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या होता है? डेप्रिसिएशन अपने आप होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। क्लियर? इंपैक्ट दोनों का सेम होगा। इंपैक्ट दोनों का सेम क्या होगा मतलब? ध्यान से देखना, impact of depreciation and devaluation। किस पे इम्पैक्ट? इंपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? सुनने पे ध्यान देंगे। इंपोर्ट्स, ध्यान से सुनेंगे। आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करते थे, आईफोन इंपोर्ट करते हो, आप आईफोन ट्रेडर हो, लेट अस अज्यूम आईफोन है $1000 का। तो पहले जब $70 का था, आपको एक आईफोन कितने रुपए का पड़ रहा है? $1000, 70 रुपीज, 70,000 रुपीज। आईफोन अभी भी $1000 का ही है, लेकिन डॉलर अब हो गया 79 रुपीज का। डॉलर कितने का हो गया? 79 रुपीज। तो अब कितने का पड़ेगा वो? 79,000। कितने का पड़ेगा? 79,000। इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, यस और नो? तो इंपोर्ट्स का क्या होता है? इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। लॉजिक समझ आ गया क्यों? ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। बाहर वाले हमसे कुछ सामान खरीद रहे थे, बाहर वाले मुझसे पेंसिल ले रहे थे। एक पेंसिल ₹1 की मिल रही थी,
एक पेंसिल कितने की थी? 1 रुपए की। तो $1 में गीतांजलि वो कितनी पेंसिल ले पाते थे पहले जब $70 का था? 1 रुपए की एक पेंसिल। तो $1 अगर 70 रुपीज का है तो $1 अगर वो यहाँ स्पेंड करेंगे तो कितनी पेंसिल्स ले पाएंगे? 70। पेंसिल अभी भी 1 रुपए की है लेकिन अब $1 हो गया 79 रुपीज का। अब अगर वो यहाँ पे $1 स्पेंड करेंगे तो कितनी पेंसिल्स ले पाएंगे? 79। तो इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। तो इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर तो इसलिए क्या होगा? इंपोर्ट्स फॉल। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, एक्सपोर्ट्स राइज। इंपोर्ट्स में क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर इंपोर्ट्स गिर जाएंगे तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? इंपोर्ट्स अगर कॉस्टलियर हो जाएंगे जिसकी वजह से इंपोर्ट्स गिर जाएंगे, तो अगर इंपोर्ट्स गिर गए तो आपके आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? आउटफ्लो कम हो जाएगा। जब आप सामान ही कम खरीदोगे, आपके इंपोर्ट्स गिर गए, अगर आपके इंपोर्ट्स गिर गए तो आपकी पेमेंट्स बाहर की बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इनफ्लो बढ़ जाएगा। तो डिवैल्यूएशन इसलिए क्या था? क्या हुआ था 1991 में? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ज्यादा गिर गए थे। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के रिजर्व्स बचे थे कि हम इंपोर्ट का बिल दे पाएंगे, इंटरेस्ट देने के लिए भी कुछ पैसे नहीं बचे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होते जा रहे थे। तो क्या करा हमने? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू डेलिब्रेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डेलिब्रेट, गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा रही है। वाइस वर्सा एनी फॉरेन करेंसी, इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। To overcome BOP crisis in 1991, the rupee was devalued. The rupee was devalued against foreign currencies. This led to an increase in the inflow of foreign exchange. बात समझ आई? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्लियर, डिवैल्यूएशन का मीनिंग क्लियर, डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्लियर। ठीक है, ये आपको ग्राफ आपके बस ऐसी शो पीस है। हम एक पूरा चैप्टर करेंगे फॉरेक्स बीओपी, उसमें सीखेंगे हम कि कैसे डिसाइड होता है, कैसे डिटरमिन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ध्यान से देखना, 2 फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स थे। नंबर 1 डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, नंबर 2 मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। पहले क्या होता था? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन द सेंस कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने क्या इंट्रोड्यूस करा? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वी लेट द मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द एक्सचेंज रेट। मार्केट फोर्सेस, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसी चीज की डिमांड गिरेगी, किसी चीज की एक्सेस डिमांड होगी तो वो रेट बढ़ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली सेम चीज हम करेंगे। हमारे कोर्स में है पूरा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज बीओपी। तो क्या है, कैसे डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट? डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। The government allowed rupee value to be free from its control. Government ने अपने कंट्रोल कम कर दिए. As a result, market forces of demand and supply determine the exchange value of Indian rupee in terms of foreign currency. So foreign exchange reforms, devaluation of currency and market determination of exchange rate. कोई doubt? कोई भी doubt? Foreign exchange reforms.